नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय है और आज 18वें अध्याय में बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मिलेगा। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। आज बहुत अच्छे टॉपिक होने वाले हैं। सफल सिद्ध जीवन के रहस्य, संन्यास और त्याग में अंतर। संन्यास और त्याग में अंतर। कर्म सिद्धि के 5 कारक। किसी कर्म को कैसे सिद्ध करें, कर्म सिद्धि के 5 कारक। ज्ञान, कर्म और कर्ता भाव में स्वयं का भाव। बुद्धि, धारणा और सुख में स्वयं भाव। स्वयं भाव से नियत कर्म से ही मिलती सफलता। स्वयं धर्म, कर्म सिद्धि का रहस्य। कर्म सिद्धि से ब्रह्मा प्राप्ति। निश्चित क्या करेगा? स्वयं भाव कराएगा तुझसे कर्म। हृदय में बैठे ईश्वर की सुन और मान। मुझसे प्रेम करने वाले को ही देना ये रहस्य। क्या तुम्हारा भ्रम नष्ट हुआ? ये आज के टॉपिक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस आखिरी अध्याय में और समझा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त चैप्टर 18 अध्याय 18 है। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको आज। संन्यास और त्याग में अंतर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, घर मकान छोड़ देते हैं, बहुत कुछ त्याग देते हैं। तो भगवान कृष्ण आज भगवान क्या बताने जा रहे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। क्या है संन्यास, क्या है त्याग और क्या है अंतर। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं और त्याग को अलग से। भगवान बोले, कुछ लोग कर्म को छोड़ देना संन्यास समझते हैं। देख कर विचार करने वाले सब कर्म फल त्याग देने को त्याग कहते हैं। कई सियानों की मानता है कि कर्म दोषपूर्ण है, इसके लिए छोड़ देना चाहिए। और अन्य कई जन कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। अर्जुन, इनमें से पहले तो त्याग पर मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए, इनको तो करना ही चाहिए। यज्ञ, दान और तप विचार करने वाले को पवित्र करता है। वह अन्य कर्मों के फलों से लगाव को छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। यही मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निश्चय कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है। भ्रमित हुए उससे परे हटाना तामसिक त्याग कहा जाता। नियमित कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है। भ्रमित हुए उससे परे हटना तामसिक त्याग कहा जाता है। शारीरिक कष्ट के डर से कि ये कर्म दुख ही देने वाला है, ऐसा मानकर छोड़ देना राजसिक त्याग है। ऐसे त्याग का फल नहीं मिलता। अर्जुन, मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर नियत कर्म को फल की चाहत छोड़कर करना ही सात्विक त्याग मान्य है। जो अकुशल कर्म में चिढ़ता नहीं और कुशल कर्म में रमणीय नहीं रखता, संदेह को खंडित किया हुआ वह समझदार और आपे में स्थित त्यागी। क्योंकि शरीरधारी के लिए कर्मों को छोड़ देना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल को त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। चाहे अनचाहे और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मरने के बाद भी होते हैं, परंतु सन्यासियों के लिए तो कहीं पर कुछ नहीं होता। कर्म सिद्धि के 5 कारक। किसी भी कर्म को कैसे सिद्ध करें, उसके 5 कारक। अर्जुन, यह 5 कारक मुझसे सुन।
सांख्य के अनुसार यह सभी कर्मों को पूरा और सिद्ध करने वाले कहे गए हैं। व्यवस्था करने वाला कर्ता, अलग अलग साधन, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा देव। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से उचित या अनुचित जो कुछ भी कर्म शुरू करता है उसके कारक यह पांच ही होते हैं। इनके होने पर भी इन कारकों को न समझकर जो एकमात्र अपने को कर्ता समझता है वो मूर्ख देखकर भी सच को नहीं देख पाता। जिसको कर्ता होने का अहंकार नहीं और जिसकी बुद्धि भी उसमें लिप्त नहीं, वह संसार में किसी को मारकर भी न तो मरता है न ही बंधता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता भाव में स्वभाव। ज्ञान, जानकारी और जानने वाला, ये तीन कर्म प्रेरक हैं। कारक कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म संग्रह हैं। सांख्य के गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। अब तो उन्हें सुन। जिस ज्ञान से अलग अलग विषयों को एक ही अविभाजित और अखंडित सिद्धांतों से जाना जाता है वह ज्ञान सात्विक ज्ञान। परंतु जो ज्ञान प्राणियों के विभिन्न भावों को अलग अलग करके वह अलग अलग रूप के जानता है उस ज्ञान को रजस ज्ञान। किंतु जो ज्ञान कुछ एक समान मानकर बिना तर्क और तत्व के वो सीमित ज्ञान तमस कहा जाता है। जब नियमित कर्म को बिना कर्तापन, बिना फल की इच्छा से, बिना ललक और बिना द्वेष के किया जाए वो कर्म सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से, बहुत मेहनत और अहंकार से किया जाता है वो रजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को अनदेखा करके भ्रमित रहकर किया जाए वो कर्म तमस कहा जाता है। मैं करने वाला हूँ भाव से मुक्त, धैर्य और उत्साह वाला, कार्य में सफल होने या न सफल होने पर विकारों रहित रहता है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। ललक वाला, कर्मफल इच्छुक, लालची, हिंसात्मक, अस्वच्छ, हर्ष और शोक वाला कर्ता राजसी कहा गया है। आयोग, संस्कार रहित, अकड़ वाला, अड़ियल, आलसी, दुखी और कर्मों को लटकाने वाला कर्ता तामसिक कहा गया है। बुद्धि, धारणा और सुख में स्वभाव। अर्जुन, गुणों के आधार पर बुद्धि और धारणा के तीन प्रकार के अंतर सुन। बिना कुछ भी बाकी छोड़े दोनों के बारे में अलग अलग कहता हूँ। जो बुद्धि, शुरू और पूरा करने वाले योग व न करने योग, डरने योग न डरने योग, बांधने और मुक्त होने की पहचानती है, वह बुद्धि सात्विक है। जो धर्म, अधर्म, करने योग और न करने योग को ठीक से नहीं पहचानती, वह बुद्धि राजसिक है। अस्पष्टता से ढकी, अधर्म को धर्म मानने वाली और सभी बात का उल्टा अर्थ लेने वाली बुद्धि तामसिक है। जो धारणा, मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को योग में स्थित करने से नहीं भटकती, वह धारणा सात्विक है। फल प्राप्ति के संदर्भ में ही धर्म व कामनाओं के अर्थ को धारण करवाने वाली धारणा राजसी है। जिस उल्टी धारणा से फिजूल कल्पनाएं, डर, शोक, पीड़ा और नाश नहीं छूटते, वह धारणा तामसी है। अर्जुन, तू तीन प्रकार के सुखों को भी मुझसे सुन, जिनसे अभ्यास में रमने पर दुखों का अंत हो जाता है। जो शुरू में कड़वा और परिणाम में अमृत लगे, वह सुख सात्विक कहलाता है। यह अपने बारे में समझ होने से उपजता है। इंद्रिय विषयों का इंद्रियों में संपर्क रहने पर अमृत जैसा लगने वाला और परिणाम में विष जैसा लगने वाला सुख राजसिक है।
शुरू में परिणाम तक जो आपे को भ्रमित रखे, जो सुख तामसिक कहा जाता है, होश गंवाने, आलस और लापरवाही से यह पैदा होता है। पृथ्वी पर, देवलोक में और इसके अलावा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों से मुक्त हो। स्वभाव से नियत कर्म से ही मिलती है सफलता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म गुणों से बटे हुए स्वभाव से ही पैदा होते हैं। समाधान, अनुशासन, तपस्या, स्वच्छता, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान, असित तत्व का विज्ञान और भगवान में विश्वास स्वभाव से पैदा हुए ब्राह्मण कर्म हैं। वीरता, प्रभाव, दक्षता की सोच, युद्ध से न भागना, देने और शासन करने का भाव स्वभाव से पैदा हुए क्षत्रिय कर्म हैं। खेती, गौपालना, व्यापार करना स्वभाव से पैदा होने वाले वैश्य कर्म हैं। इन तीनों के लिए सहायता व सेवा करने का भाव होना स्वभाव में जनित शूद्र कर्म हैं। अपने अपने कर्मों में लगन से जुटा हुआ मनुष्य सिद्धि को पा जाता है। स्वधर्म है कर्म सिद्धि का रहस्य। कैसे? अपने कर्म में रमे हुए को सिद्धि कैसे मिलती है वो सुन। जिससे यह सब पैदा हुआ है और जिससे यह सब व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं, मनुष्य सिद्धि को पा जाता है। अच्छे से स्थापित हुए और गुणी लगने वाले दूसरों के स्वधर्म से उपजे कर्म से, स्वधर्म से उपजा कर्म गुणहीन लगने पर भी श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत हुआ कर्म करने से कोई भी कलेशकारी और विपरीत स्थितियों को प्राप्त नहीं होता। कर्म वही करने हैं जो आपके स्वभाव से आपसे होते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देख के करेंगे तो वो आपका स्वभाव ही नहीं है, आपसे नहीं होगा। और जो आपके स्वभाव से होता है वो कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि वो कार्य आपसे होगा, आप करेंगे नहीं, आपसे होगा। तो जो कार्य आपके स्वभाव के हिसाब से होता है उसको पकड़ लें, वो आपके लिए खेल हो जाएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। और जिस कार्य का स्वभाव ही नहीं है आपका, उस कार्य को करेंगे तो दुख, तकलीफ, परेशानी, उदासी, मायूसी, बहुत टेंशन होगी आपको। भगवान कृष्ण बार बार आपको हर लाइन में, हर शब्द में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आप भी तो अर्जुन ही हैं, या तो अपने घर के या अपने ऑफिस के। अपने तो अर्जुन ही है ना, अपनी सोच के, अपने विचार के, अपनी बुद्धि के, अपने शरीर के तो आप अर्जुन है ना। तो ये सब आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। बस आप अपने आप को जानें। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना अपने आप को सुलझा हुआ महसूस करेंगे, और जितना आप सुलझ जाएंगे उतना ही बढ़िया जीवन में एक्शन कर पाएंगे, काम के रिजल्ट ला पाएंगे, अपना जीवन भविष्य सुनहरा कर पाएंगे। तो गोल्डन फ्यूचर हो जाएगा आपका, गोल्डन आज हो जाएगा आपका, आप गोल्डन हो जाएंगे, आप मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, आप भी तो अर्जुन ही है ना। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपना स्वभाव है बताने का। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वधर्म है कर्म में सिद्धि का रहस्य। स्वधर्म, अपने कर्म में रमे हुए को सिद्धि कैसे मिलती है वो सुन। जिससे यह सब पैदा हुआ है और जिससे यह सब व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा अपनी अर्चना करने से मनुष्य सिद्धि को पा जाता है। अच्छे से स्थापित किए और गुणी लगने वाले दूसरों के स्वधर्म से उपजे कर्म से, स्वधर्म में उपजा अपना कर्म गुणहीन लगने पर भी श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत हुआ कर्म करने से कोई भी कलेशकारी और विपरीत परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं होती।
दोष युक्त लगने पर भी अपने सहज जन्म से आए कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धुएं से ढकी आग की तरह सभी कर्म ही किसी न किसी दोष से ढके होते हैं। बुद्धि को सब ओर से अपेक्षा रहित करके अपने आपे को जीतकर और रोजमर्रा की सोच से आगे बढ़ाता हुआ मनुष्य अपने कर्मों में परम मुक्ति निष्कर्म की सिद्धि को पा लेता है, जो संन्यास से पाने का ध्येय होता है। अगला टॉपिक है कर्म सिद्धि से ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म, जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जहां ब्रह्मा है वहां भ्रम नहीं है, और जहां भ्रम है वहां ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म और ब्रह्म दोनों का बहुत महत्व है। समझिए कि क्या है ब्रह्म और क्या है ब्रह्म। कर्म सिद्धि से ब्रह्म प्राप्ति, सिद्धि को पाकर ब्रह्मा को कैसे प्राप्त होते हैं, यह मुझसे समझ अर्जुन ज्ञान को इस परम निष्ठा के बारे में संक्षेप में सुन। बुद्धि को शुद्ध करके स्वयं को अनुशासित करने की धारणा से युद्ध करने के शब्दादि इंद्रिय विषयों में ललक व घृणा को छोड़कर एकांत में अभ्यास का नियम बनाकर भोजन को नियमित करके वाणी, शरीर और मन को अनुशासित करके नियमित ध्यान करते हुए अहंकार, ताकत, गर्व, हवस, गुस्से और ईर्षा जैसे भावों को परे हटाकर मेरा है का भाव हटाकर कोई अपेक्षा न रखते हुए शांत रहने पर ब्रह्मा में एकाकार होने का अभ्यास होने लगता है। ब्रह्मा में स्थित आनंदित आपा न तो शोक करता है, न ही किसी से कोई अपेक्षा रखता है। सभी प्राणियों में समभाव रखने वाला वह मेरी परम भक्ति को पा जाता है। भक्ति भाव में वह मुझे मैं ही हूँ और जहाँ तक हूँ को तत्वों से जान जाता है। फिर मुझे तत्वों से जानने के बाद मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। मेरे आश्रय में मुझे सब कर्मों को समर्पित करते हुए मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। कितनी सुंदर बात की है। अगला टॉपिक है निश्चय क्या करेगा। स्वभाव कराएगा तुझसे कर्म। निश्चय क्या करेगा तेरा? स्वभाव कराएगा तेरे से कर्म। तू सब कर्मों को चित्त से मुझ में छोड़कर बुद्धि को मेरे आश्रय में करके लगातार मुझ में चित्त रखकर मेरे प्रसाद से सब दुर्गति से तर जाएगा। और यदि तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। तू अहंकार के आश्रय में जो मान कर बैठा है कि लड़ाई नहीं करूंगा, देखो आप बहुत मजे की बात कर रहे हैं। जब आपका मन गिर जाता है और आप कहते हो कि मेरे से नहीं होगा, वैसे ही आज महाभारत के इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन का जो मन गिर गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कैसे अपनों को मारूं, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू अहंकार के आश्रय में जो मान कर बैठा है कि लड़ाई नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है। तेरी प्रकृति तुझे लड़ाई में धकेल ही देगी। अर्जुन, तो भ्रम के कारण जिसे करना नहीं चाहता, स्वभाव से पैदा हुए अपने कर्म से बंधा हुआ, तो विवश होकर उसको भी करेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव ही नहीं है युद्ध से भागना, तेरा स्वभाव ही नहीं है पीठ दिखाना। तो तेरा निश्चय क्या करेगा कि तू युद्ध नहीं करेगा? तेरा स्वभाव तेरे से युद्ध करा देगा, क्योंकि तेरा स्वभाव तो युद्ध का है, पीठ दिखाने का है ही नहीं, भागने का है ही नहीं। तो तेरा स्वभाव तो उससे युद्ध करा देगा। भगवान कृष्ण कितनी अच्छी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। हृदय में बैठे ईश्वर की सुन और मान। पिछले चैप्टर में ही बोला था कि मैं सबके हृदय में विराजमान होता हूँ। भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं, ये गीता में पिछले चैप्टर में बताया था। और अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि हृदय में बैठे ईश्वर की सुन और मान। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है। अर्जुन, अपनी माया से सभी प्राणियों को
वैसे ऐसे घुमाता है जैसे वे किसी यंत्र मशीन पर चढ़े हों। संपूर्ण भाव के साथ तू उसी की शरण में जा, उसी के प्रसाद से परम शांति और सनातन स्थिति को पा जाएगा। तुझसे मैंने विचार करके जैसे करना चाहता है वैसे कर, मुझसे प्रेम करने वाले को ही देना यह रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है ना, ये गीता का उपदेश, गीता के रहस्य, गीता का ज्ञान उसी को देना, मुझसे प्रेम करने वाले को ही देना यह रहस्य। सबसे गहनतम परम वचन मुझसे फिर से सुन, मेरी अति प्रिय है तू, इसलिए यह हितकारी बात मैं तुझसे कहूँगा। मुझ में मन को रखते हुए मेरा भक्त हो, मुझसे प्रेम करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मुझे नमन करते हुए मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत प्रिय है तू मुझे। सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। चिंता ना कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तप और भक्ति न करने वालों को इसे बिल्कुल नहीं कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसे, और जो मुझ में दोष देखता है उससे भी नहीं कहना। जो मुझसे प्रेम भाव रखते हैं, इस परम रहस्य को मुझसे प्रेम करने वाले को कहेगा, वो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। उसके जैसा मेरा प्रिय काम करने वाला कोई भी नहीं है, नहीं भविष्य में पृथ्वी पर उसके जैसा कोई मेरा प्रिय प्रियंतर होगा। जो भी हमारे इस धर्ममयी संवाद का अध्ययन करेगा, मेरा वचन है उसको भी मैं ज्ञान यज्ञ के फल स्वरूप मिलूंगा। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से और दोष निकालने की दृष्टि से रहित होकर इसे सुन भी लेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। आखिर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुम्हारा भ्रम नष्ट हुआ? अर्जुन, क्या तूने इसे एकाग्रता चित्त से सुना? क्या तेरा अज्ञानवश उपजा भ्रम नष्ट हुआ? अर्जुन बोला, भगवान आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया। मुझे मेरी स्मृति फिर से मिल गई, मेरा संदेह चला गया। अब मैं स्थिर हूँ, अपने वचनों का पालन करूँगा, आपके वचनों का पालन करूँगा। संजय बोला, ऐसे मैंने कृष्ण अर्जुन के इस अद्भुत और रोम रोम में हर्ष पैदा करने वाले संवाद को सुना। व्यास कृपा से ही मैंने इस परम रहस्यमयी योग को साक्षात योगेश्वर कृष्ण से स्वयं कहते हुए सुना है। राजन, कृष्ण अर्जुन के इस पुण्य देने वाले अद्भुत संवाद को रह रहकर याद करके मेरे बार बार हर्ष की अनुभूति हो रही है। कृष्ण के इस अत्यंत अद्भुत रूप को मैं बार बार याद करके मुझे महान विस्मय बोध होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मानना है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। अध्याय 18 समाप्त। ये 18वें अध्याय में क्या मिला आपको, क्या सुलझा आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ सुलझा, कुछ नहीं सुलझा, गीता से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट मेरे तक पहुंचेंगे, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।